30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार तैयार। चारधाम यात्रा में सुरक्षा को लेकर प्रशासन तैनात। वीकेंड के चलते हरिद्वार में पर्यटकों की भीड़। हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार। प्रशासन ने किया ट्रैफिक को डाइवर्ट। मुनिकीरेती में 21 लाख की ठगी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। टिहरी से दौसा राजस्थान पहुंची पुलिस टीम। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने किया खुलासा। चारधाम यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान। विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारियां की गई तय। कहा तीर्थ यात्रियों को करेंगे सहयोग। और अवैध मजार को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान। किसी भी धर्म या नाम पर अवैध कब्जा नहीं बर्दाश्त। सरकार के पास नैतिक निर्णय लेने का है अधिकार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनी। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम धामी ने सुनी पीएम मोदी की मन की बात। पीएम ने अपने संबोधन में पहलगाम में हुई आतंकी घटना पर की संवेदना व्यक्त। यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा और कायरता को दर्शाता है, सीएम धामी ने कहा है। और आतंकवाद के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में देशवासियों की एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत। मन की बात कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायक। समाज के विभिन्न सकारात्मक कार्यों का पीएम मोदी करते हैं उल्लेख। देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे लोगों को भी करते हैं प्रोत्साहित। जनता की राय, सुझाव और सफल प्रयासों को राष्ट्रीय मंच करते हैं प्रदान। कार्यक्रम से करोड़ों लोग लेते हैं प्रेरणा और देशवासियों से भावनात्मक और वैचारिक रूप की गहराई से जुड़ चुका मन की बात कार्यक्रम। तो देखिए तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। और दरअसल मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को उन्होंने सुना। और पीएम ने अपने संबोधन में पहलगाम में हुई आतंकी घटना पर भी संवेदना व्यक्त की। और यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा और कायरता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास में आयोजित महिला स्वयं सहायता और स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। और सीएम धामी ने महिला स्वयं सहायता और स्टार्टअप प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। प्रदेश भर से आए महिला स्वयं सहायता और स्टार्टअप प्रतिनिधियों ने सीएम धामी को दिए कई सुझाव और सीएम धामी से कई सुझाव लिए भी। और आइए अब आपको सीधा रुख कराते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास का, जहां सीएम धामी संवाद कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए महिला स्वयं सहायता और स्टार्टअप प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे हैं। उत्तराखंड निवास दिल्ली में हमें स्थानीय इंटीरियर डिजाइनर के साथ डिजाइन कंसेप्चुअलाइजेशन और हमारी संस्कृति से रिलेटेड रिसर्च करने का मौका मिला। और हमने काफी सारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी उत्तराखंड निवास के 48 रूम्स के लिए करी है। और मैं आपसे अब एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे प्रयासों में अगर कुछ मदद कर सकें। आपने एक ऊंची उड़ान कह सकते हैं ना जी, उसके लिए आपने जो है जो सोच बनाई है, तो ये तय मानिए निश्चित रूप से देखिए किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहले अपने मन में सोच बनानी होती है। सबसे पहले अपना डिजाइन करना होता है कि मुझे कहां जाना है और किस रास्ते से जाना है। आपने रास्ता भी चुन लिया है और अपना लक्ष्य भी तय कर लिया है, तो निश्चित रूप से एक तो आप वहां तक पहुंचेंगी। और जैसे आपने पतंजलि का नाम लिया, अन्य लोगों के भी और उदाहरण भी हमारे सामने हैं। जितने भी लोग आज देश के अंदर, दुनिया के अंदर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने भी बड़ा अपनी पहचान बनाई है, वो सारे के सारे कोई अलग से नहीं बने हैं। वो भी हमारे सब, आपके जैसे, हमारे जैसे, हम सब लोग जो बैठे हैं, सब लोगों में से निकल के उन्होंने पहचान बनाई है। ऑयल और इंसेक्ट प्रोटीन, जिससे मत्स्य पालन, मुर्गी पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिले। सर, ग्रीन रही को स्टार्टअप उत्तराखंड की तरफ से, कृषि उद्योग और कृषि विभाग की तरफ से, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और सिडकुल की तरफ से
लैंड सिलेक्शन, लाइसेंसिंग, सर्टिफिकेशन एंड गवर्नमेंट स्कीम्स का उपयोग करने में बहुत हेल्प मिली है। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमेशा नवाचार करना है, हमेशा इनोवेशन की तरफ सोचना है कि और अच्छा हम क्या कर सकते हैं और इसमें क्या एड ऑन कर सकते हैं। तो उस दिशा में जो भी आप सबके सुझाव होंगे, और स्टार्टअप आप लोग हैं ही, और स्टार्टअप का तो मुख्य उद्देश्य भी यही है कि नई चीजों को लाना है, कम संसाधनों में लाना है, अच्छी चीजों को पहले स्वयं उसका एक तरह से प्रैक्टिकल करना है, उसके बाद लोगों के लिए भी उसको हमें जो है उपलब्ध कराना है। तो मेरा आपका सुझाव बहुत अच्छा है, आश्वस्त करता हूं कि इस दिशा में जरूर हम लोग कदम उठाएंगे और काम करेंगे। तो 2 से ढाई घंटे का हो जाएगा, जो 4 घंटे 5 घंटे अभी लगते हैं। तो बहुत बड़ी सुविधा हम लोगों को मिलने वाली है और इसका लाभ हमको मिलने वाला है। देहरादून हमारा जो हमारा हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, यहां से अभी 40 से ज्यादा देश के प्रमुख शहरों के लिए हमारी फ्लाइट चल रही हैं और हम इसको और भी विस्तार देने की दिशा में काम कर रहे हैं कि और भी जो स्थान छूट गए हैं उन स्थानों के लिए भी फ्लाइट हो। ट्रेन की अनेक सुविधाएं हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस यहां चल रही है। अभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम भी हमारा चल रहा है। सड़कों के क्षेत्र में अनेक काम हो रहे हैं। देहरादून में भी आने वाले समय में आसपास हमारे बड़े शहरों में एक बड़ी चुनौती हमारे लिए बड़ी आने वाला जो फुटफॉल है वो भी बड़ी चुनौती है, उसको देखकर भी हम काम कर रहे हैं। और हम अगले 10 सालों के लिए भी काम कर रहे हैं कि 10 सालों में हमारे सामने क्या चुनौतियां आने वाली हैं और अगले 25 सालों के लिए भी योजना बनाकर सरकार के स्तर पर हम सारी योजनाओं का नियोजन करने की दिशा में काम कर रहे हैं। क्योंकि ये साल हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण साल है। ये हमारे राज्य की स्थापना का 25वां साल है, रजत जयंती वर्ष। और ठीक 25 साल बाद जब हम 50 साल के होंगे तो स्वर्ण जयंती वर्ष, गोल्डन जुबली, अभी सिल्वर जुबली है, तब हम गोल्डन जुबली, अब सिल्वर जुबली से गोल्डन जुबली तक की यात्रा का हमें प्रबंध करना है। तो उसी क्षेत्र, उसी प्रकार से स्टार्टअप के लोगों को भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये काम करना है। इसलिए आपका यहां पर स्टार्टअप शुरू करना एक बहुत शानदार निर्णय होगा, अच्छा निर्णय होगा। मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश के सभी युवाओं से भी यहां से ये आह्वान करना चाहूंगा कि वो राज्य में स्टार्टअप लगाने के बारे में सोचें और जो हमारी सरकार की अनेक योजनाएं उनके प्रोत्साहन के लिए, उन योजनाओं से प्रोत्साहन लें, उनकी योजनाओं का लाभ उठाएं। अब समय आ गया है कि आप केवल नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। और ये तभी होगा जब हम एक संकल्प के साथ, इच्छा शक्ति के साथ, प्रतिभा क्षमता के साथ, हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ, कौशल के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कोई ताकत रोक नहीं सकता। अब इन्होंने कहा क्या था, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता। तो ये हमेशा हमारे ध्यान में रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं आज यहां पर उपस्थित सभी हमारे जो नव उद्यमी हैं उन नवे उद्यमियों को भी बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने अपना स्टार्टअप शुरू करके न केवल नवाचार को बढ़ावा दिया है बल्कि दूसरों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का भी काम किया है। अपने रोजगार के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी आपने रोजगार का प्रबंध किया है। एक प्रकार से कहूं तो आप लोग उत्तराखंड में स्टार्टअप के टॉर्च बियरर हैं और निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के युवा आप लोगों के कार्यों से प्रेरणा लेंगे। आप उन सबके रोल मॉडल बनेंगे, आने वाले समय में उनको राह दिखाने वाले बनेंगे। तो आपको अपनी यात्रा भी सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ानी है, सफलता के साथ आगे बढ़ानी है और दूसरों के लिए भी यात्रा का प्रबंध करना है। आगामी 30 अप्रैल को चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार तैयारी में जुटी हुई है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और चारधाम यात्रा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए लगातार बैठकें की जा रही है। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि पिछली चारधाम यात्रा संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत बैठक की थी और ये देखा गया कि यात्रा में किस प्रकार की कमियां रही हैं जिन्हें आगामी यात्रा में दूर किया जा सके। गढ़वाल
गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि इस बार यात्रा में हमने मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दिया गया है और इसमें चारों धामों को जाने वाले मार्गों को ठीक कर लिया गया है और कुछ मार्गों पर काम जो है वो चल रहा है, जिसे आगामी 29 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही लोगों के ठहरने, पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था को भी सुनिश्चित कर लिया गया है। यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड और जैसी स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थान पर रोकने के लिए चारों धामों के मार्गों पर खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था हो, ऐसे स्थान को भी चिन्हित कर लिया गया है। तो वहीं गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि पहलगाम की घटना को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से भी पर्याप्त पुलिस बल को लगाया गया, जिसमें 10 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती यहां पर की गई है और साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग की सुविधा को भी बढ़ाया गया है। हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन काउंटर की संख्या बढ़ाई गई है और इस बार लोगों की यात्रा सरल हो, सुखद हो और उत्तराखंड से सभी यात्री एक अच्छा अनुभव लेकर लोग जाएं, इसको लेकर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इस बार चारधाम यात्रा को हम लोगों ने पिछली चारधाम यात्रा में जो कमियां हुई थी उन कमियों पर काफी विचार विमर्श किया और पिछली यात्रा समाप्त होते ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में तुरंत बैठक हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था कि जो पिछले वर्ष की यात्रा संपन्न हुई है उसमें क्या क्या कमियां रही हैं, कहां कहां पर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उन सब की एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हुए एक उसका समाधान निकलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से 3 बैठकें हुई, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर हुई। मैंने स्वयं भी सभी संबंधित जनपद के जिलाधिकारियों के साथ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जितनी कार्यदायी संस्थाएं हैं उनके साथ बैठकें की। हम लोगों की 30 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। 2 कपाट 30 को खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री जी के और 2 मई को बाबा केदार के और 4 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। मुख्य रूप से देखिए, किसी भी यात्रा में 3-4 चीजें बड़ी ही मूलभूत होती हैं। एक होता है कि कनेक्टिविटी कैसी है, तो लगभग सभी चारों धामों को जाने वाले हमारे जो मार्ग हैं, चाहे वो NHAI के हों, PWD के हों, BRO के हों, वो लगभग सब ठीक कर दिए गए हैं और कुछ काम जो बचे हैं हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 29 अप्रैल तक ये सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। धामों में विद्युत व्यवस्था, लोगों के लिए पेयजल, टॉयलेट्स 24/7 के बेसिस पर उपलब्ध रहे, इसके भी पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं। और सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ट्रैफिक के इशू को लेकर होता है। इस बार हम लोगों ने कई नए पार्किंग स्पेस भी डेवलप किए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उससे भी अधिक बढ़कर है होल्डिंग एरियाज, क्योंकि देखिए आपको पता है कि उत्तराखंड एक हिली स्टेट है। यहां पर बारिश का और लैंडस्लाइड की घटनाएं कभी कभार हो जाती हैं, तो यात्रियों को ऐसे स्थानों पर रोका जाए अगर इन केस कोई ऐसी इमरजेंसी आती है जहां पर उनके रहने की सुविधा हो, खाने पीने की सुविधा हो, टॉयलेट्स की सुविधा हो। इस तरह के सारी होल्डिंग एरियाज भी हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं और ये मुख्य रूप से हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और यमुनोत्री मार्ग पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीकेंड के चलते हरिद्वार में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। यात्रियों की भारी भीड़ की वजह से दिल्ली हरिद्वार हाईवे और हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। पार्किंग स्थल भी पूरी तरह से पैक है, जिस कारण यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर जाम की स्थिति को देखते हुए पुलिस की तरफ से अतिरिक्त फोर्स को तैनात किया गया। यातायात प्रबंधन के लिए पुलिस की तरफ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। यातायात पुलिस और CPU यूनिट के जवान अलग अलग चौराहा पर वाहनों को लगातार उनके गंतव्य की ओर रवाना कर रहे हैं और इस दौरान हरिद्वार पुलिस ने यात्रियों से यातायात व्यवस्था बनाने में हरिद्वार पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चले कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आपको बताते चले कि गैरसैंण पहुंचे हैं और कांग्रेस की रामगंगा मेरा अभिमान गैरसैंण मेरा स्वाभिमान यात्रा, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंचे। गैरसैंण कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई दिग्गज नेता यात्रा में हुए शामिल। गैरसैंण के मुख्य बाजार में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, हाईवे पर लगाया सांकेतिक चक्का जाम। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गैरसैंण की अनदेखी का लगाया आरोप। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बने हो चुके हैं 5 साल। मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रही है गैरसैंण की जनता। कांग्रेस ने सरकार की आंखें खोलने के लिए धरना प्रदर्शन और चक्का जाम का
निर्णय लिया, हरीश रावत ने कहा है। और सरकार ने गैरसैंण में रामगंगा नदी पर झील निर्माण की करी थी घोषणा। गैरसैंण के हालात आज भी तंग है, करण माहरा ने ये बातें कही। और सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर। गैरसैंण केवल नाम मात्र के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो ये तमाम बातें देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है उन्होंने कही है। और कांग्रेस की रामगंगा मेरा अभिमान, गैरसैंण मेरा स्वाभिमान यात्रा जो है निकाला गया। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दरअसल गैरसैंण पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई दिग्गज नेता यात्रा में शामिल हुए। उस संघर्ष को लेकर के हम ये यात्रा, आज हमारी जमीनें जिस तरीके की नदी घाटियों में जो लूट मची है, हमारी जो भविष्य के ग्रोथ एरियाज थे, नए इकोनॉमिक ग्रोथ एरियाज थे, नदी घाटियों के रूप में वहाँ की जमीनें जिस तरीके से लूटी जा रही हैं, बर्बाद की हैं, जिस तरीके से हमारे संस्कारों को नष्ट किया जा रहा है, सनातन की परंपराओं को यहाँ की संस्कृति पर हमला हो रहा है, और जिस तरीके से हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई जा रही है। गैरसैंण को जगह जगह ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी ऐसी जहाँ एक सचिव तक नहीं बैठ सकती, जहाँ एक कमिश्नर तक नहीं बैठता है, जहाँ एक मंत्री भी यहाँ तक नहीं बैठता है, जहाँ एक कभी मुख्यमंत्री साल में या हर बार भी रात को नहीं रहता है। ऐसी कैसी राजधानी, कैसी ग्रीष्मकालीन राजधानी है? ये कैसा अपमान है गैरसैंण का, ये कैसा अपमान है उत्तराखंड का, कैसा अपमान है हमारी भावना का। तो कम से कम गैरसैंण के लोगों से सबसे पहले, लेकिन अगर पहाड़ का कोई हित कर सकता है, पहाड़ के बारे में सोचता है, तो आदरणीय हरीश रावत जी है। आज उनके द्वारा चलाई गई सारी योजनाएं, वो चाहे मेरा गांव मेरी सड़क हो, चाहे वो मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ हो, चाहे मेरा वृक्ष मेरा मित्र हो, तमाम योजनाएं जो हरीश रावत जी ने चलाई थी उनको सरकार ने बंद करने का काम किया है। आपको और हमको लड़ना है। रावत जी की प्रेरणा से ही विज्ञान के अस्पताल में 50 लाख रुपए की रकम से हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य है, जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई और ऑक्सीजन प्लांट बंद कर दिया गया। हमारे बीच में हमारे खेत के प्रमुख हीरा रावत जी और हमारे नगर आदरणीय भट्टी जी का स्वागत करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र भैया आपसे भी कह रहा हूँ, कैलाश आपसे भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर को जितनी योजना हरीश रावत जी ने बनाया, चाहे तहसील है चाहे अस्पताल है, आज क्या दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी ने वालों ने कर दिए, इसको हमको समझना चाहिए। कुत्ता काट रहा तो उसके इंजेक्शन तक नहीं है इस अस्पताल में, कोई माँ बहन एडमिट हो रही, बच्चा होने वाला, ऑक्सीजन नहीं है इस अस्पताल में, डॉक्टर नहीं है इस अस्पताल में, केवल मोटरसाइकिल बन के रह गया। तो माननीय रावत जी बड़ी उम्मीदों से आपको देखते हैं, हो सकता है। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। लेट्स टेक अ क्विक फ्लैट टूर। यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। ब्रेक के
बार स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद टिहरी में 21 लाख की ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को पुलिस की साइबर सेल ने दौसा राजस्थान से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपियों को फिलहाल कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है और पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि आरोपियों की पहचान मुनेश कुमार मेड़ा और राजन लाल मेड़ा के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल और बैंक खातों से लिंक सिम बरामद हुए हैं। इन दोनों आरोपियों ने मिलकर एक व्यक्ति से लॉटरी लगने और लॉटरी की रकम लेने के लिए जीएसटी जमा करने के नाम पर ठगी की है। फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और मामले में पुलिस ने अग्रिम जांच शुरू कर दी है। बैंक खातों की जांच भी की जा रही है जिससे पीड़ित की रकम रिकवर की जा सके। चलिए, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हरिद्वार के हर की पौड़ी लेकर चलते हैं जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको जाता, जो नर तुझको जाता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। सगर के पारे सब जग को ज्ञाता, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, शरणागति आता, यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता।
पाता। ओम जय गंगे माता। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती।